गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज का जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, मोशन इन 2 डायमेंशन में। देखो, एक तो ये समझ लो कि तुम लोगों के पेपर में इसके डेरिवेशन आने ही आने हैं, 200% रख लो। ठीक है, समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। इससे पहले कर चुके हो ना क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके पहले मैंने एक्सेलरेशन भी करा रखा है, वेलोसिटी भी करा रखा है 2 डायमेंशन में, आई कैप जे कैप करके। ठीक है, देखो सुनो, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है ना कि मान लो मेरे पास एक मिसाइल है, मैंने यहाँ से उसको प्रोजेक्ट करा। ठीक है, यहाँ से मैंने मिसाइल को प्रोजेक्ट करा कुछ एंगल बनाकर। ठीक है, और ये यहाँ से निकलता है, आ जाओ बेटा बैठो, यहाँ से ऐसे निकलता है ये। ठीक है, आगे जा रहा होता है। अब देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस है ये और ये वाई एक्सिस है। यहाँ से मैंने कुछ एंगल बना के इसे फेंका यू वेलोसिटी से। ये बॉडी क्या होगी, यहाँ से चलेगी, ऊपर भी उठेगी और आगे भी बढ़ेगी। समझ रहे हैं इस बात को? यानी कि एक्स एक्सिस पे भी मोशन हो रहा है और वाई एक्सिस पे भी मोशन हो रहा है। अब ध्यान से यहाँ से देखो, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, 2 पेन ले लेते हैं यहाँ पर। मैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन को इसके वाई एक्सिस को देख रहा हूँ। जैसे जैसे ये बॉडी आगे बढ़ रही है, ये वाई एक्सिस पे इस तरीके से इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे पहुँचती है बॉडी, वाई एक्सिस का मैक्सिमम हमें मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट। एंड देन आफ्टर क्या होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी बॉडी, फिर वाई एक्सिस से फिर से वो नीचे जाना शुरू कर देगा। समझ रहे हैं इस बात को? ऊपर उठने के बाद फिर अपने ही प्लेन पर आकर बॉडी गिर जा रही है। क्लियर है? लेकिन इस केस में देख रहे हो कि बॉडी कुछ दूर तक आगे बढ़ रही है। एक्स एक्सिस पे तो वो आगे बढ़ जा रही है, लेकिन वाई एक्सिस पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? 0 हो जा रहा है फाइनली। ठीक है, तो इस तरीके के मोशन को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, 2D का पार्ट है, 2 एक्सिस इंक्लूड हो रहे हैं यहाँ पर। क्लियर होगी बात? एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस कहते हैं ना, समझ रहे हो इस बात को? जैसे किसी मिसाइल का रेंज पूछा जाता है, कितना है भाई? 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज का मतलब क्या हुआ? कितनी दूरी जाकर वो गिर गया। मैक्स हाइट अगर आपसे पूछेगा तो क्या होगा? कितनी हाइट वो रेज करता है ऊपर में। तीसरी बात यह भी पूछा जा सकता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, उसकी टाइम क्या है। समझ रहे हैं इस बात को कि यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा। क्लियर है? एक छोटी सी बात मैं बता दे रहा हूं। देखो, जब आप वेक्टर पढ़ेंगे उसमें आपको देखना है, मान लेते हैं हमारे पास एक फोर्स है F जो कि थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। एक फोर्स है जो कि थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इस फोर्स के 2 कंपोनेंट बनते हैं। एक एक्स एक्सिस पे बनता है F cos थीटा और एक वाई एक्सिस पे बनता है F sin थीटा। कंपोनेंट का मतलब समझ लो आप, इस फोर्स का एक्स एक्सिस पे कितना इफेक्ट आएगा उसको कंपोनेंट कहेंगे। समझ रहे हैं इस बात को? जैसे मैंने फोर्स लगाया इस तरीके से बीच में, अब मैं इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, इस तरीके से फोर्स लगाऊंगा तो आगे भी बढ़ेगी बॉडी, ऊपर भी उठेगी बॉडी। मतलब इस फोर्स के 2 कंपोनेंट यहाँ पर वो हो चुके हैं, निकल चुके हैं। क्लियर हो गई बात? मतलब उसके 2 इफेक्ट लग रहे हैं। समझ रहे हो इस बात को? मान लो ये टेबल है, मैं टेबल को ऐसे क्या कर रहा हूँ? प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है ना, पुश कर रहा हूँ मैं। तो पुश करूंगा तो क्या हुआ? एक तो टेबल आगे बढ़ेगी, साथ ही साथ इस पर दबाव लगेगा नीचे की ओर भी। तो इसी तरीके से कंपोनेंट को समझना है तुम्हें। कोई भी वेक्टर हो, अगर वो थीटा एंगल फॉर्म करती है तो उसका इफेक्ट एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा? F cos थीटा। जिधर थीटा होता है उधर कॉस आ जाता है, जिधर नहीं होता उधर आपने साइन रखना होगा। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो देखो यहां पर मैंने u वेलोसिटी से किसी बॉडी को फेंका। यहां पर लिख देता हूं, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो, इसको 2 बार करना होगा तुम लोगों को। ठीक है, यहां पर लिखते हैं, कॉन्सिडर अ बॉडी प्रोजेक्टेड विद velocity u at an angle
थीटा विद हॉरिजॉन्टल। देखो भाई, हमने क्या किया, उसे u वेलोसिटी से फेंका है ना, थीटा एंगल के से, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल से फेंका। तो बताइए, इसका एक कंपोनेंट x एक्सिस पे होगा जो कहलाएगा u cos थीटा, समझ में आ रही है बातें, और एक कंपोनेंट क्या होगा y एक्सिस पे जो u sin थीटा, समझ में आ रही है बात। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है ईशान? कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि उसका इफेक्ट, उस वेलोसिटी का x पे कितना कंपोनेंट है, इफेक्ट कितना है, और y पे कितना, इतना समझ लो। क्लियर होगी बात? तो हम लिखेंगे यहां पर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, वो कितनी है? तो वो है ux, जो कि u cos थीटा है। इसी तरीके से इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, वो कितनी है? uy है, जो u sin थीटा है। समझ में आ गई बात? एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, ये कितना है? 0। याद रखना ax हमेशा 0 होगा, हर केस में 0 ही लेना। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, ये ay जो होगा -g होगा। अभी से समझते हैं क्या है, कैसे है, ठीक है। मान लो ये बॉडी आपने इस तरीके से फेंक रखा, ऊपर की ओर ऐसे जा रही है, इसकी ट्रैजेक्टरी कैसी है? पैराबोलिक है, पैराबोलिक पाथ है ये, ठीक है। फोर्स इस पे जो अप्लाई हो रहा है, जो इसका वेट है, वो नीचे की ओर है। इसका वेट जो होगा, कोई बॉडी फेंकोगे तो नीचे की ओर उस पर फोर्स लगेगा ना। y एक्सिस पे फोर्स लग रहा है जो कितना? mg के इक्वल है। ये क्लियर हो रही है बात? बोलो, y एक्सिस पे ही तो फोर्स लगेगा, नीचे की ओर ही तो फोर्स लगेगा जो वेट होगा। x एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है बेटा, जो आपने कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करी है उसके बाद आप भूल गए। x एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस पे फोर्स लग रहा है, जो उस पे उसका वेट लग रहा है। तो बताओ, x एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। अगर फोर्स लगता है तभी एक्सेलरेशन होता है, लेकिन y एक्सिस से फोर्स लग रहा है तो y एक्सिस पे एक्सेलरेशन होगा। मास से डिवाइड कर दो फोर्स को, F = ma पड़ा हुआ है, mg को डिवाइड कर दीजिए m से, कैंसिल हुआ, ये कितना आया? g आ गया। और क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे? -g, ठीक है। अब देखो, हम जब प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें क्या करते हैं, 4 चीजों का एक्सप्रेशन यहां पर फाइंड आउट करना होता है। ध्यान से समझो यहां पे। फर्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लगा उसे यहां से उड़ के यहां जाने में। क्लियर हो रही है बात? सेकंड, रेंज। रेंज का क्या मतलब हुआ? हाइट नहीं, कितनी दूरी पर जाकर वो गिरा, एक्स पे कितना डिस्प्लेस हुआ, वो रेंज कहलाएगा। कहते हो ना इस मिसाइल की रेंज कितनी है, तो इतनी है, तो आगे जाके गिरेगा ना वो। थर्ड इज मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर रेज कराइए, है ना। और फोर्थ इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब ये है, देखो जैसे मान लो कोई एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है, तो स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन कैसी होती है? लीनियर होती है। समझ रहे हो बात को? मान लो मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन है, y = 2x + 3, x की वैल्यू कुछ भी रखो, 1 रख दो, y कितना आएगा? 5 आएगा। मतलब x और y में क्या है? रिलेशन। अगर x पता हो तो y भी पता कर सकते हो। ऐसे ही ये ट्रैजेक्टरी कैसी है? पैराबोलिक है। ट्रैजेक्टरी का मतलब पाथ, है ना। कैसी है इसकी पाथ? पैराबोलिक है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है। आपको पता है पैराबोला किसका होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन कैसा होता है? लीनियर का होता है, लीनियर से स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इसमें x और y में कैसा रिलेशन होगा? क्वाड्रेटिक रिलेशन होगा। समझ रहे हैं इस बात को? कहने का मतलब x की वैल्यू पता होगी तो हम y भी पता कर सकते हैं। जैसा कि इस लीनियर में आप देख रहे हो, ये पैराबोलिक है तो इसका इक्वेशन चाहिए, जिसे आप कहते हो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग इसको समझ लेते हैं। पहले टाइम ऑफ फ्लाइट को देखते हैं, ठीक।
टाइम ऑफ फ्लाइट। एक बात बताओ, y को तुम क्या लिखते हो? यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर लिख सकते हो क्या? y क्या है? डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ठीक है। y इज डिस्प्लेसमेंट, y एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर y एक्सिस पे देख रहा हो तो सब कुछ y लेंगे ना, एक्सेलरेशन भी y एक्सिस की ओर, इनिशियल वेलोसिटी भी y एक्सिस की ओर। समझ में नहीं आ रहा बेटा? अरे y क्या, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जानते हो ना, तो y लिख दो। और क्या y मतलब कैसे y? ये y एक्सिस है तो डिस्प्लेसमेंट इस पे कितना होगा वो है, x एक्सिस है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो अभी मैं फिलहाल y को देख रहा हूँ तो लिख सकते हैं ना। अब देखो एक बात बताओ, जब ये बॉडी अपना पूरा का पूरा ट्रैजेक्टरी पूरा कर ले रही है, मोशन पूरा कर ले रही है, तो y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? नहीं 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 नहीं, जीरो। देखो यहां से बॉडी ऐसे जा रही है, y पे यहां पर मैक्सिमम हाइट पे गई तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ, फिर आगे चली गई तो डिस्प्लेसमेंट फाइनली जीरो हो गया। समझ रहे हैं? इसने पूरा का पूरा कंप्लीट करा जब मोशन, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस जीरो है। तो हम लिख देंगे आफ्टर कंप्लीटिंग मोशन y इक्वल्स टू जीरो आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स मोशन। ठीक है, पूरा का पूरा पाथ जब वो क्लियर कर ले रही है तो डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस की ओर क्या लिख देंगे? जीरो। क्लियर है? बताओ भाई यू वाई कितना है? शुरुआत में y एक्सिस पे जो वेलोसिटी है जिसको हम यू वाई कह रहे हैं यहाँ पे, वो कितनी है? u साइन थीटा है इंटू टी। ए वाई कितनी है? माइनस जी है, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। ठीक, यहां से तुम t कॉमन ले लो, कितना आया? u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, और ये पूरा जीरो के इक्वल है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? इस पूरे को जीरो करेंगे, हाफ जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, और फिर t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको 2 यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, g को नीचे रख दीजिए, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? यहीं पे लिख दे रहा हूं इसलिए 2u साइन थीटा अपॉन g। समझे क्या? ये है वो टाइम जब इसने अपना पूरा का पूरा मोशन कंप्लीट करा। क्लियर हो रही है बात? जैसे मैंने यहां से फेंका, सपोज करो कि मैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहा हूं, ठीक है, एंगल ले लिया मैंने 30 डिग्री का। ठीक, मुझे पता करना हो कि टाइम कितना लगेगा, क्या करेंगे? यहां पे u की जगह वैल्यू रख देंगे, साइन थीटा की जगह पे 2u साइन थीटा अपॉन में g है ना, साइन 30 रख देंगे, g की जगह 10 रख दो, 9.8 रख दो, टाइम निकल जाएगा। क्लियर हो रही है बात? एक बार ऐसे फेंका है u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा। अभी क्या बताया? x एक्सिस पे इसका कंपोनेंट, y एक्सिस पे कंपोनेंट का मतलब क्या होता है बताना? जब दो जगह वो लग रहे हो, मतलब उसके इफेक्ट हो गए, है ना। ax कितना बताया? 0, और ay बता दिया माइनस जी। एक्सेलरेशन x एक्सिस पे इसलिए नहीं है क्योंकि फोर्स नहीं है, y एक्सिस पे नीचे वेट लग रहा है तो इसलिए एक्सेलरेशन है। बॉडी ऐसे करके जा रही है। तो इसमें 4 चीजें बताई ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब है ना, उनको बारी बारी से फिर से देख लेते हैं। पहला देख लो, टाइम ऑफ फ्लाइट। मेरे को एक बात बताइए, जब ये बॉडी इस तरीके से मोशन कर रही है ना, तो कंप्लीट करने के बाद फिर से उसी लेवल पे आ जाएगी ना। अब तुम फेंकोगे किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से, तो क्या ऊपर उठ के वो ऊपर ही चली जाएगी? नीचे तो गिरेगी ना, अर्थ पे तो गिरेगी। मतलब ऊपर उठी वो और फाइनली नीचे ही आ गई। y एक्सिस पे देखा गया डिस्प्लेसमेंट 0, तो y का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये देखो t है और y सबस्क्रिप्ट लगा दीजिए, और जैसा कि u साइन थीटा है आपके पास इंटू टी, ए वाई की जगह बेटा माइनस जी है इंटू टी स्क्वायर, और इसको 0 लगा दीजिए ऐसे, t को कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया आपका u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, और फिर इसको 0 कर दो। फिर मैंने इसको भी 0 कर दिया,
ठीक है, u साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ जी टी आ गया, t की वैल्यू होगी 2u साइन थीटा अपॉन में g। ये वो टाइम है, समझ रहे हैं इस बात को। मैंने इसको जीरो इसलिए किया, देखो दो टाइम की वैल्यू दो आएगी, एक जीरो भी आएगी और एक इतनी भी आएगी। तो जब टाइम जीरो है तब भी एक्सिस वाई एक्सिस जीरो है, जब टाइम की वैल्यू इतनी होगी तब भी वाई एक्सिस, मतलब एक टाइम यहाँ का एक टाइम यहाँ का है, समझे क्या। टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर है। सेकंड वाला जो कॉन्सेप्ट है इसका वो है रेंज का। रेंज का मतलब आगे कितनी दूरी पे वो गिरेगा, है ना। समझ रहे, एक्स एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये है ना। एक्स की वैल्यू कितनी होती है, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो यहाँ पे। यू एक्स कितना देख के बता दो, बहुत बढ़िया। टी नहीं पता अभी, ए एक्स जीरो है ना, लेकिन ये पूरा का पूरा पार्ट हट गया ए जीरो होने की वजह से, ठीक है। हम टाइम की जगह क्या रखना चाहेंगे, कुछ बताओगे मेरे को। यही वो टाइम है ना, यही रखेंगे। मतलब यहां से यहां जाने का जो टाइम है वो तो निकाल चुके हो आप। अगर यहां से यहां जाने का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तुम्हें तो वो टाइम रख दो वहां। अब यहां से अगर तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, बताओ ये फॉर्मूला किसका है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा, ठीक है, अपॉन में जी। तो हमारा रेंज जो है ये आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, डबल एंगल है बेटा, ठीक है। ये थीटा है और ये 2 थीटा है। अगर तुम्हें रेंज मैक्सिमम चाहिए, फॉर मैक्सिमम रेंज की वैल्यू अगर मैक्सिमम चाहिए होगी तो एक बात बताओ, साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, दैट शुड बी 1, है ना। अब बताइए 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 पाई बाय 2, क्योंकि 90 डिग्री जब होगा तभी हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है ना। फ्रॉम हेयर वी कैन से ये जो एंगल होना चाहिए 45 डिग्री। अगर आपके पास वेलोसिटी फिक्स है कि मुझे इसी वेलोसिटी से फेंकना है ना, अगर मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए तो मैं कितने एंगल से बनाकर फेंकूंगा, 45 डिग्री के एंगल से, तभी वो मैक्सिमम दूरी पे जाकर गिरेगा। अगर वो बिल्कुल 90 डिग्री से फेंकोगे तो उसी ऊपर जाके फिर वहीं पे गिर जाएगा। आगे बात समझ में। 30 डिग्री से फेंकोगे तब भी कुछ दूरी पे जाएगा, लेकिन मैक्सिमम अगर चाहिए तो 45 डिग्री ही लेकर चलना होगा, ठीक है। अच्छा, इधर का पार्ट तो आपने कर लिया है, इधर तो पीछे मैंने करा दिया, तो इसको तो मैं हटा दे रहा हूं, एक यहां पर और कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखिए भाई, थर्ड वन इज मैक्स हाइट, थर्ड वन इज मैक्सिमम हाइट। बोलो, मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद किसी की भी वेलोसिटी वाई एक्सिस पे जीरो हो जाती है। मैं फेंक रहा हूं इसको, एक पल को वो रुकेगी ना बॉडी, फिर नीचे आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। देखिए भाई, जैसे शुरुआत की वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे वाई एक्सिस पे, यू साइन थीटा। कुछ देर के बाद वो वेलोसिटी थोड़ी कम होगी और कम होगी और कम होगी, जब मैक्सिमम पे जाती है बॉडी, फिर उसके बाद वेलोसिटी बढ़नी शुरू होगी, जिस वेलोसिटी से रेज हुई है उसी वेलोसिटी से फिर वो गिरेगी। क्लियर है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है वाई एक्सिस पे। एक्सेलरेशन होने का मतलब वेलोसिटी में चेंज होगा। आई बात समझ में। लेकिन अगर एक्सेलरेशन तुम्हारा जीरो है तो वहां पर वी चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर यू साइन थीटा से कोई बॉडी जा रही है ना, तो हर पल एक्स एक्सिस पे यू कॉस थीटा ही रहना। समझ रहे इस बात को। क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे नहीं है, इसलिए वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी एक्स एक्सिस पे। लेकिन वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन है ना, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन होने की वजह से पहले वेलोसिटी घट के जीरो होगी और फिर बढ़ के उतनी हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है बताओ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS होता है, H लिख दो यहां पर। मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी है, H है।
ऊपर जाने के बाद वाई एक्सिस पे वेलोसिटी क्या हो जा रही है बताओ, 0। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, 0 लिख देता हूँ। यू वाई कितना है शुरुआत में, यू वाई कितना है बताओ, यू साइन थीटा है, इसका स्क्वायर कीजिए, ए वाई इज माइनस जी, ठीक है। तो 2gh की वैल्यू कितनी आ गई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से h की वैल्यू कितनी आ गई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, 2g, एंड दिस इज योर h मैक्स। मतलब हम फॉर्मूला यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं हर किसी का, टाइम का भी, रेंज का भी और मैक्स हाइट का, इन टर्म्स ऑफ क्या, u एंड थीटा। क्लियर है सीन, अब चल ही रहा है, हो गया। आओ देखते हैं, लास्ट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, ठीक है। इसको समझते हैं क्या है ये। आपने किसी बॉडी को ऐसे फेंका हुआ है, ठीक है, और अच्छे से बना देता हूं, यू वेलोसिटी से, थीटा एंगल से, बॉडी ऐसे जा रही है, पैराबोलिक पाथ है, पैराबोला का इक्वेशन कैसा होता है, क्वाड्रेटिक। तो इसमें हमें एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए। मान लेते हैं मेरे पास ये पॉइंट है और इसी पॉइंट पे मैं क्या देख रहा हूं, एक्स को और वाई को, दोनों को देख रहा हूं। इसका एक्स ये है, वाई ये, ठीक। इस पॉइंट की बात हो रही है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, ठीक। ए एक्स क्योंकि 0 होता है, आपको पता होना चाहिए ए एक्स कितना होता है, और ए वाई जैसा कि आप जानते हो, ठीक है। यू कॉस थीटा यू एक्स होता है, आपको पता होना चाहिए। ये बेटा 0 हो गया, एक्स, टी की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा। समझ रहे हैं इस बात को। चलिए वाई की बात करते हैं, वाई कितना होता है, वाई, यू वाई की बात करें तो कितना होगा ये, टी अभी रहने दो। ए वाई की बात करें, देखो अगर मेरे पास ये टाइम एक्स के लिए है, वही सेम टाइम वाई के लिए भी होगा, क्योंकि मैं उस पॉइंट को देख रहा हूँ जहाँ एक्स और वाई दोनों ही हैं, दोनों इंक्लूडेड है ना। तो जो टाइम एक्स के लिए आया था वही हम यहाँ पर ऐसे रख देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। यहां पर भी आप रखेंगे x अपॉन में u cos थीटा का स्क्वायर। कैलकुलेशन करो, u से u को कट कर दो, x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज योर y। x और y में जो रिलेशन दिख रहा है क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना, ये इक्वेशन है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं, मिटाता हूं जल्दी से। देखो सुनो, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज करते हैं यू वेलोसिटी से फेंका थीटा एंगल से, बॉडी आगे चली गई। सबके फॉर्मूले बताओ। टाइम पीरियड का होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। रट लो इसको, आएगा पेपर में ये। h इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये हमारा रिलेशन है x और y के अंदर, ठीक है। तो ये y इज इक्वल्स टू x tan थीटा हाफ g, ठीक है। मैं इस पे 2 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ सिंपल से। एक तो अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें सिंपली u दे रखा हो, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, और ये थीटा 30 डिग्री, ऐसे में तो सब कुछ निकाल सकते हो डायरेक्ट पुट करके। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, रेंज क्या है, तो एक एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो कर लेना, ठीक है। बाद में कर लेना, अभी समझ लो। मतलब सिंपली अगर हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू गिवन हो तो हम डायरेक्ट पुट करके तो आंसर निकाल ही सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ट्विस्टेड आ जाए तब वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी। अब एसएलआर और इन सब में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे देखो मेरे पास एक बॉल है, फुटबॉल है, जो कि मैंने इसे किक करा यहाँ से,
45 डिग्री के एंगल से। और ये कितनी दूरी पे एक पोल रखा हुआ है, मान लेते हैं कि 15 मीटर के डिस्टेंस पे एक पोल है ना। इसकी हाइट नहीं पता, लेकिन ये पोल रखी हुई है सामने। और मैंने जब इसे किक करा तो ये बॉल इस तरीके से इसको जस्ट पार करते हुए 5 मीटर की दूरी और आगे जाकर गिर जा रही है बॉल, फुटबॉल। समझ रहे हैं इस बात को? मैंने जैसे किक करा ना तो 45 डिग्री एंगल से ये आगे जाकर 5 मीटर के डिस्टेंस पे आगे जाकर गिर जा रही है बॉल। आपसे ये पूछा गया है कि इसकी हाइट क्या है, पोल की हाइट क्या है। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन क्या है? एंगल पता है, स्पीड नहीं पता है आपको, यू नहीं पता है। एंगल पता है, मैंने उसे किक करा तो 45 डिग्री एंगल से 15 मीटर की दूरी पे पोल है, जस्ट पार कर रहा होता है, इससे टकरा नहीं रहा ये, और आगे 5 मीटर की दूरी पे गिर जा रहा है वो। यहां से एक बात क्लियर है कि रेंज कितनी है? 20 मीटर। ये क्लियर है कि नहीं है बताओ? रेंज तो पता है ना 20 मीटर। अच्छा, इस पॉइंट की अगर बात करें तो इस पॉइंट का एक्स पता है, जो कितना है, वाई हमें पता चल जाए, जो हमें पता करना है इसका हाइट। अगर एक बात बताओ, इस वाले पॉइंट के लिए एक्स कितना है? 15 है। वाई पता करने का मतलब क्या? इसकी हाइट पता करनी होगी। वाई मतलब इसकी हाइट पता करनी होगी ना। तो सबसे पहले यू पता कर लेते हैं रेंज से। बताओ भाई, रेंज का जो फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है। यहाँ पर कितना रखा जाए? 20 रखा जाए। 2 थीटा करोगे तो कितना होगा? 90। 2 इंटू 45 90। साइन 90 कितना होता है? 1। तो यू स्क्वायर अपॉन में जी इज इक्वल्स टू 20। यहाँ यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 20 जी। क्लियर है? अब देखो, यहां से तो मैंने ये निकाल लिया, यू निकाल लिया। इस वाले को चल के देखते हैं क्या यहां से कुछ मिल सकता है क्या। मुझे इस वाले पॉइंट का y चाहिए, मुझे इस वाले पॉइंट का x पता है 15, x पता है इसका 15। ठीक है, तो y को क्या लिखेंगे? x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। x बेटा 15 है, tan 45 1 होता है, हाफ जी एक्स वाई 15 का स्क्वायर है। यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 20 जी। कॉस 45 कितना हो गया? 1 अपॉन रूट 2। इसका स्क्वायर करो, ये पूरा इससे कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, है ना। तो ये आपका 15 माइनस 225 अपॉन में 20, ये बेटा 3.75 मीटर की हाइट आ जाएगी इसकी। क्लियर है? समझ नहीं आ रहा ना? देखो सुनो, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री की अगर बात करें ना तो उसमें x और y में रिलेशन होता है। इसका x पता है, इस पोल की x वैल्यू कितनी है? 15 है। y मतलब इसकी हाइट पता करनी थी। u हमने कैसे पता कर लिया? रेंज वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल का यही आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक।